नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका WHO से हट रहा है। WHO को बाकायदा खत लिख दिया है और जैसा कि सिस्टम है 1 साल के अंदर अमेरिका हट जाएगा WHO से। अप्रैल में ये चेतावनी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी और तब जो वो अनुदान WHO को देते थे वो अनुदान रोक दिया था। तब चीन ने कहा था कि इस अनुदान की पूर्ति वो कर देगा। वैसे भी WHO से हटना की वजह, सबसे बड़ी वजह चीन ही रहा है, क्योंकि ट्रंप को लगता रहा है कि WHO कोरोना के मामले में चीन का साथ देता रहा है, चीन ने पारदर्शिता नहीं बरती, इसको नजरअंदाज करता रहा है। ये सारी चीजों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका के WHO से हटने के बाद क्या और देश भी WHO से हटेंगे, क्योंकि अमेरिका ने WHO से हटकर एक तरह से चीन पर निशाना लगाया है और चीन से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप के बहुत से देश, सिंगापुर, हांगकांग सब नाराज हैं। तो क्या वो भी चीन से बदला लेने के लिए WHO से बाहर निकलने की कोई रास्ता अपना सकते हैं? क्या भारत भी WHO से बाहर निकलने की सोच भी सकता है? इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन चीन के मामले में अमेरिका ने सबसे ज्यादा साथ भारत का ही दिया, रूस ने भी इतना साथ नहीं दिया। ट्रंप ने तो मध्यस्थता की बात कही, फिर उसके बाद माइक पॉम्पियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान अमेरिका के, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से 2-3 बार फोन पे बात की। पॉम्पियो ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अपनी फौज जो यूरोप में लगा रखी है वहां से हटाकर वो एशिया में लगा रहा है। 2 जहाज बेड़े, समुद्री जहाज साउथ चाइना सी, हिंद महासागर की तरफ भी अमेरिका ने रवाना किए, वहां खड़े कर दिए। आप देख रहे होंगे कि लगातार आप तस्वीरें लद्दाख घाटी से, वहां चिन्यूक हेलीकॉप्टर हो, अपाची हेलीकॉप्टर हो या C-130 ट्रांसपोर्ट जहाज हो एयरफोर्स का, वो सारे उड़ते हो आपको दिखाई दे रहे थे सारे टेलीविजन चैनलों पे। ये सारे के सारे अमेरिका से ही आए हुए हैं। अमेरिका ने यहाँ तक खुफिया एजेंसियों की मदद के लिए जो उपकरण होते हैं वो भारत को बेचने की बात की, और ज्यादा हथियार भारत खरीदना चाह रहा है चाइना को लेकर, उस पर अमेरिका ने बात की। अमेरिका का दोस्त इजराइल है, इजराइल के थ्रू हमें हथियार और ज्यादा मिल सकें, ये सुगमता कहीं ना कहीं ट्रंप ने निकालने की कोशिश की। तो क्या इन एहसानों के बदले वो नहीं चाहेंगे कि WHO से भारत भी हटे? लेकिन भारत का हटना अभी तो बिल्कुल संभव दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है। सौम्या स्वामीनाथन वहाँ बहुत बड़ी पद पर हैं। ये वही स्वामीनाथन है जो MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत हिंदुस्तान में की थी, उनकी बेटी है। तो कुल मिलाकर भारत का हटना तो अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? चीन से बदला लेना है तो क्या WHO से हटकर चीन से बदला लिया जा सकता है, या WHO के अंदर रहकर WHO के जो में शामिल दूसरे देश हैं उनके साथ मिलकर सामूहिक रूप से WHO के डायरेक्टर जनरल पर दबाव डालकर चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ये रास्ता निकल सकता था। दरअसल लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का असली निशाना वहां नवंबर में होने वाले चुनाव पर है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता का खेल खेलना चाह रहे हैं, अमेरिकी अस्मिता का खेल खेलना चाह रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी एक अश्वेत युवक की पुलिस के द्वारा गला दबाने से मौत हो गई थी, तो पूरे अमेरिका में जन आक्रोश उभर पड़ा था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको इस रूप में प्रचारित किया था कि ये कहीं ना कहीं ये जो काले लोग हैं, श्वेत लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये इस आंदोलन के बहाने पब्स को लूट रहे हैं, मॉल्स को लूट रहे हैं, शॉपिंग सेंटर को लूट रहे हैं और ये लुटेरे हैं। तो ऐसा करके वो कुल मिलाकर अमेरिका की जो श्वेत जनता है वहां तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी के हाल के सर्वे बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। तमाम सर्वे, एक भी सर्वे ऐसा नहीं है जो उनकी जीत की बात कर रहा हो। डेमोक्रेटिक पार्टी के बिडेन जो उनके खिलाफ खड़े हैं उनको 1-2 सर्वे में तो 10 से 12% की भी लीड दी गई है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेट 40% पर आ गया है, जो आज तक कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति जो सर्विंग राष्ट्रपति होता है उसको लेकर नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं
जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ आए थे, जिसके कारण वो डेमोक्रेटिक पार्टी को हराकर राष्ट्रपति बने थे, वो स्विंग स्टेट भी उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलकर वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम चीन के खिलाफ कुछ कहीं तक भी जा सकते हैं, हम अमेरिका की अस्मिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अमेरिका की में जो राष्ट्रवाद की भावना को वो जगा रहे हैं, इस बहाने ये कहकर कि वो अपना नुकसान, आर्थिक नुकसान भी झेल सकते हैं, लेकिन वो चीन के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। आर्थिक नुकसान भी उन्होंने उठाया ही है, करीब 12% एक तरह से चीन से आयात भी कम किया है, लेकिन इसके बदले में उन्हें भी आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ट्रंप चुनाव जीतने के लिए किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब हो सकता है कि ट्रंप के जो करीबी देश हैं वो डब्ल्यूएचओ से नहीं हटें, या डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हटने के बाद वो डब्ल्यूएचओ के खिलाफ कोई स्ट्रांग बयान नहीं दें, तो उनके खिलाफ ट्रंप कोई कार्रवाई कर दे। वैसे अमेरिका भारत का साथ देता रहा है, लेकिन चुनावी दौर में उन्होंने जो छात्र हैं हिंदुस्तान के H1 वीसा, वो तक उन्होंने बंद करने की बात कही है। इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे चालाक पॉलिटिशियन है जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और डब्ल्यूएचओ से हटने को इसी रूप में लिया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।